हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें कितने फार्मूले होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तथा दो कोण भी आपस में बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, इसमें ये जो त्रिभुज आपका है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजा ए बी और भुजा ए सी, ये दो भुजा आपस में बराबर है और इसलिए इसके कोण भी दो बराबर हैं। कोण बी, ये वाला कोण, और कोण सी, ये वाला कोण। आप देखेंगे ये भी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा हमने यहाँ लिख दिया है, ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण तथा दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण तथा दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं इसका फॉर्मूला कौन कौन सा इसका बनता है, इसको यूज करके हम इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए आप, सबसे पहला फार्मूला इसका बनता है इसका परिमाप। तो परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप होता है त्रिभुज के चारों तरफ की जो परिध होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे ए से बी तक, फिर बी से आप सी तक जाएंगे, फिर सी से आप पुनः ए पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका परिमाप। तो आप देखेंगे कि भुजा ए बी और भुजा ए सी का मान ए और ए है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं आपस में हमेशा बराबर रहेंगी। तो ये दोनों बराबर भुजा हैं आपकी। और आप देखेंगे तीसरी भुजा BC जो है, ये जो है इसका मान B है। तो इन्हीं को अगर आपस में हम जोड़ दें तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो आप देखेंगे परिमाप के लिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला। कैसे? A प्लस B। तो इसको A प्लस A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा। और तीसरी भुजा जो आपकी बचेगी B, इसको आप लिख देंगे आपस में जोड़ के, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें आप देखेंगे अगला फार्मूला इसका होता है क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तो आप देखेंगे ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आप देखेंगे आएगा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे इसका फार्मूला है 1/2 √4a² माइनस b²। तो आप देख पाएंगे, इस प्रकार से देख रहे होंगे कि ये परिमाप का फार्मूला, ये क्षेत्रफल का फार्मूला और ये ऊंचाई निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ आपने देखा A और B दो चीज यहाँ आ रही हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये क्या है आप देख पा रहे हैं, मैंने अलग से लिख दिया, यहाँ नोट पॉइंट में लिख दिया हूं मैं। ए क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजा है उसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो समान समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजा है ए उसे प्रदर्शित कर रहा है। और बी जो है असमान लंबाई की जो भुजा है, मतलब जो तीसरी भुजा है उसको हम बी के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद अगला फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। मतलब कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है उसके अंदर कोई एक वृत्त बने तो उसकी त्रिज्या कैसे निकाला जाए, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इसके लिए सूत्र यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। आप देख पा रहे हैं ये लिखा गया है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। मतलब कुछ समद्विबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर उसका परिमाप निकाल लीजिए, क्षेत्रफल में परिमाप से आप भाग दे देंगे, तो जो मान प्राप्त होगा वह अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्वृत्त की त्रिज्या जब आ जाएगी तो उससे आप अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल या जो उससे पूछेगा आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये कैमरे में नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो सूत्र होगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का, तो ये हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे क्षेत्रफल, 4 गुणे क्षेत्रफल। मतलब कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी भुजाओं का आपस में गुणाप कर दीजिए, उसके बाद
4 गुणे उसका जो क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का है उसका क्षेत्रफल से उसमें भाग दे दीजिए, तो बाह्य वृत्त का तो आपका जो है कि त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। जब बाह्य वृत्त की आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी तो आप बाह्य वृत्त से पूछेगा क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने फार्मूले बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको सब बता दिया हूं। अब आशा करते हैं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी प्रकार की अगले वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।